जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया था। आज हम जियोग्राफी में ग्लोब पढ़ेंगे। ग्लोब का अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब ग्लोब है क्या। ग्लोब जो है वो मॉडल ऑफ अर्थ यानी ग्लोब जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप है ग्लोब। ग्लोब का निर्माण किसने किया। ग्लोब का निर्माण जो है वो मार्टिन बैहम ने किया था। किसने किया ग्लोब का निर्माण। मार्टिन बैहम ने किया था। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम ने किया था। ग्लोब का निर्माण किसने किया। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम ने किया। ग्लोब को मॉडल ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का स्वरूप है ग्लोब। और निर्माण किसने किया। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम ने किया था। नेक्स्ट, ग्लोब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ग्लोब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ग्लोब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। पृथ्वी पर जलवायु के विभाजन के लिए ग्लोब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पृथ्वी पर जलवायु का विभाजन पृथ्वी पर जलवायु के विभाजन के लिए हमें जो ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण के लिए हमें जो है ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें जो है ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। ग्लोब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पृथ्वी पर जलवायु का विभाजन करने के लिए, हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने के लिए ग्लोब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर जलवायु का विभाजन करने के लिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। एंड सेकंड है पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने के लिए। एंड नेक्स्ट, ग्लोब एक बार फिर से ड्रा करते हैं। ग्लोब, अब इसमें हम जानेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। जो ये पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एंड जो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड लाइन, ये रेखाएं जो हैं काल्पनिक होती हैं। वो काल्पनिक होती हैं। एंड जो हमारे लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं हैं वो हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड लाइन, ये रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर एंगल पर काटती हैं। ये रेखाएं दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। ये रेखाएं दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल बनता है, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं का जो ये जाल बनता है, इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रिड। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसे ग्रिड कहते हैं।
अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई 0 डिग्री, ये देशांतर रेखाएं होगी 90 डिग्री। अब अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं ये अक्षांश पहले यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे करके 10 डिग्री, फिर इसी इधर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 10 डिग्री। उसके बाद ये आपस में जो है ये मिलती हैं रेखाएं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा, दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। और अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र, ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की को अक्षांश, ये अक्षांश रेखा। अब अक्षांश लिखेंगे। अक्षांश क्या है? अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की, पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को ही हम अक्षांश कहते हैं। अब आगे हम देशांतर रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारी क्या है? देशांतर रेखाएं। क्या जो वृत्त बनता है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, उसके अंदर 360 डिग्री कोण का बनता है। आगे ग्रीन विच रेखाएं, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये जो रेखा है 0 डिग्री, इसे हम ग्रीन विच रेखा कहते हैं। ग्रीन विच रेखा कहते हैं। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। नेक्स्ट ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये बीच से विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न होमोस्फीयर। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न होमोस्फीयर। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। बीच की रेखा को इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा कहते हैं। बीच की लाइन को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।